लाहौर में PTI पार्लिमानी पार्टी की बैठक, इजलास में एहतजाजी हिकमत अमली पर मुशावरत। 5 अगस्त से मुल्क गिर तहरीक चलाने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी PTI 90 रोज़ में रिहा होंगे या हम सियासत छोड़ देंगे, मुशावरत के साथ आगे बढ़ेंगे। तमाम सूबों से कहता हूँ अपने हालात को सामने रख कर लाहे अमल तैयार करें। और बहावलपुर में खौफनाक ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार मुसाफिर बस कार से टकरा गई। 2 बच्चों समेत 5 अफराद की जान गई, 3 जख्मी। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर मौके से फरार। लाशें और तमाम जख्मी अस्पताल मुंतकिल। खुश आमदेद कहता हूँ पाकिस्तान की सरजमीन पर, क्योंकि बाकी यहाँ के आम गरीब वर्करों के बच्चों को सड़कों पर लाकर उनको मरवा कर उनको जेलों में डलवा कर ये कहते हैं बिल्कुल हम उनको वेलकम करते हैं। पाकिस्तान के आइन को, पाकिस्तान के कानून को अगर हाथ में लेंगे तो फिर गिरफ्तारी भी होगी। मैं समझता हूँ टेस्टर छोड़ा उन्होंने, करेंगे नहीं। आसिम और सुलेमान पाकिस्तान नहीं आएंगे, सिर्फ शोरा छोड़ा गया है। पाकिस्तान आकर कानून शिकनी की तो गिरफ्तार कर लेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इंतबाह, कहा एहतजाज आइन और कानून के दायरे में होना चाहिए। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आइनी और जमहूरी हक है, मगर किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देंगे। तरजीह ये हो कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर PTI अक्सरियत में है तो PTI के अक्सरियत के अंदर ही आए, वही लोग अपनी तब्दीली जो है सूबाई हुकूमत के लिए आए। सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद ना हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की ख्वाहिश जाहिर कर दी, कहा कि तब्दीली अपोजिशन से नहीं PTI के अंदर से ही आनी चाहिए। सूबा किसी सियासी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबे से मुतालिक पार्टी मुशावरत से फैसला करेगी। सेनेट से मुतालिक क्या एडजस्टमेंट होती है अभी तबसरा नहीं कर सकता। फाटा इंजमाम गलत फैसला था जिसको सब पार्टियों को तस्लीम करना चाहिए था। मिलिट्री कोर्ट सजाओं के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार, पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी कर दिया। 9 मई वाक़यात के सजा याफ्ता मर्दान के अदनान और दीगर की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता मुल्जिमान हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत की दरख्वास्तों को नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा मुस्तरद। 190 मिलियन पाउंड केस में शहजाद अकबर का करप्शन में मरकजी किरदार। दराए के मुताबिक शहजाद अकबर ने 6 नवंबर 2019 को खुफिया मुआहदे पर दस्तखत किए। 190 मिलियन पाउंड बहरिया टाउन के अकाउंट से सुप्रीम कोर्ट नामजद अकाउंट में मुंतकिल किए गए। शहजाद अकबर ने NCA से मुआहदा करते वक्त रियासती इदारों को एतमाद में नहीं लिया। भारत को करारा जवाब जिंदगी भर याद रखेगा, अपने दिफा में कार्रवाई की और दुश्मन के 6 तैयारे गिराए। 10 मई को भरपूर जवाब दिया जो पूरी कौम के इत्तेहाद का मजहर था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इंटर्नशिप प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान समर स्किल्स के लिए मुंतखब तलबा से खिताब, कहा कि मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। 2023 में अक्सरियत का ख्याल था मगर खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाएगा। मुझे यकीन था कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, अगर मुल्क की खिदमत में नाकाम हो जाएं तो नताइज के जिम्मेदार होंगे। अदाकारा हुमैरा केस में अहम पेशरफ्त, पुलिस ने अदाकारा के इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स खोल दिए। 2 अफराद के बयानात भी कलम बंद। शनाख्ती कार्ड की कॉपी हासिल कर ली गई। बैंक अकाउंट्स की जांच पड़ताल भी शुरू। अदाकारा की बड़ी भाभी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। दावा किया हुमैरा के छोटे भाई नवीद असगर के साथ इख्तलाफात थे, जायदाद के तनाज़े पर झगड़ा हुआ। हुमैरा घर छोड़कर वापस कराची गई, उसके बाद दोबारा वापस नहीं आई। अदाकारा और मॉडल हुमैरा की पुरस्कार मौत पर GTV न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। अदाकार यासिर हुसैन ने कहा फनकारों की डिप्रेशन में जाने की एक वजह कम मुआवजा भी है। अदाकारा मिशी खान बोली दौर हाजिर में हमें मजबूत रिश्ते बनाने की सख्त ज़रूरत है। DIG असरदा ने कहा 9 माह पुरानी लाश है, हतमी रिपोर्ट तक पहुँचने में वक्त लगेगा। लोग नाजायज किए हमारे बच्चों का था, तो घर से पे कर दिया, बोला आप लोगों को पैसे दिए जाएंगे, हम घर से पे कर रहे हो तो हम लोग को घर तो दो। हमको कितना दिन हो गए रोड के ऊपर हूँ, हम आपके आगे हाथ बोल रहे हैं, हमारी जवान बेटी है। देखो मेरा घर मेरे सामने और मैं ऊपर नहीं जा सकती, मेरा सारा सामान मेरी चीजें पड़ी है। एक आदमी बेघर हो जाए उसके ऊपर क्या गुजरती आप सोच भी नहीं सकते बेटा, जिस पे गुजरती है उसको पता। मैंने घर लिया है अभी, इसको कुछ ही टाइम हुआ है और मैंने इस पे खर्चा किया। ये अचानक कल आए, इन्होंने सिर्फ 12 घंटे का टाइम दिया है। वो 12 घंटे के अंदर बोला कि आप अपना सामान उतारो। कराची में मखदूश इमारतों के खिलाफ बल्दियाती इदारों का सख्त क्रैकडाउन। मीठा दर में 5 मंजिला रिहायशी इमारत को अचानक मखदूश करार देकर सील कर दिया गया।
दर्जनों खानदान बेघर, मकीनों का एहतजाज। मुतासरा अफराद ने कहा उनकी इमारत महफूज जबकि बराबर वाली इमारत खस्ता हाल है। बल्दिया उज़्मा कराची पर जानिबदारी और बगैर मुकम्मल मुआयने के कार्रवाई करने का इल्ज़ाम। हर चीज का इल्जाम बल्दिया उज़्मा पे, मुर्तज़ा पे, सलमान पे लगा दिया जाता है। बल्दिया उज़्मा कराची का जो जुरिस्डिक्शन है वो कराची की 106 बड़ी सड़कें हैं। ये अंदरूनी गलियां नहीं है, ये अंदरूनी मोहल्ले के जो काम है वो हमारे नहीं है, ये काम मुताल्लिका टाउन है। गलियां KMC के दायरे इख्तियार में नहीं आती, हमारे इख्तियार में सिर्फ 106 सड़कें हैं, ये गलियां बनवाना हमारा काम नहीं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं इल्ज़ाम सिर्फ मेयर और डिप्टी मेयर पर लगता है। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में इस साल KMC 4 अरब खर्च करने जा रही है। लाहौर से कराची पहुंचाने के बजाय जद्दा ले जाने वाली एयरलाइन की इंतजामिया को मुसाफिर शाहजैन का लीगल नोटिस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एयरलाइन के अमले की संगीन गफलत के बाइस परेशानी का सामना करना पड़ा। निजी एयरलाइन का अमला पासपोर्ट और वीज़ा के बगैर ही मुसाफिर को लाहौर से जद्दा ले गया था। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में धुआंधार बारिश, रहीम यार खान, हारूनाबाद और मुल्तान में बरसात, तोंसा शरीफ और करोड़ लाल ईसन में तूफ़ानी बारिशें। कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेलों से संगढ़ समेत मुतअद्दिद बरसाती नाले बिफर गए। दरियाए सिंध में शदीद तुग़यानी, हिफाजती बंद टूटने से 30 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। लाखों एकड़ पर खड़ी चावल, तिल, सूरजमुखी और सब्जियों की फसलें तबाह, सैकड़ों कच्चे मकानात मुनहदिम, माल मवेशी हलाक। शहरी हो जाएं तैयार, बरसात होगी लगातार। मुल्क में आज से मानसून के एक और सिस्टम की एंट्री। मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सिंध और कराची में 15 से 17 जुलाई तक बारिशें मुतवक्किल। ताना सवात की इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकिशाफ, डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बगैर बताए छुट्टी पर थे। पुलिस सवात में दफ़ा 144 पर अमल दरामद करवाने में नाकाम रही। पुलिस ने FIRs काटने में कमजोरी दिखाई। रिपोर्ट में फ़राइज़ से गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की सिफारिश। कराची के तारीखी फेयर हॉल में डायरेक्टर जनरल पार्क्स के दफ्तर में चोरी की बड़ी वारदात। चोर दूसरी जंग अजीम की नायाब शील्ड्स, प्रिंटर, कॉपर वायर और कीमती नवादरात चुराकर अकबीद खिड़की तोड़ कर फरार। वाक़ई का मुकदमा आर्टिलरी मैदान थाने में दर्ज, पुलिस की तफ्तीश जारी। वज़ीर आला पंजाब का शानदार इक़दाम, पाकिस्तान की पहली बाकायदा राइट मैनेजमेंट पुलिस फोर्स कायम। अवाम के जानो माल और सरकारी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब पुलिस में पहली बार खुसूसी फोर्स कायम की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर फारूकाबाद में राइट मैनेजमेंट पुलिस की खुसूसी ट्रेनिंग हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप का अपनी इत्तेहादी यूरोपीय यूनियन पर भी वार, 30% इजाफी टैरिफ लगा दिया। इतलाक़ 1 अगस्त से होगा। मैक्सिको पर भी 30% इजाफी टैरिफ। ट्रंप ने धमकी दी कि अगर अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की गई तो टैरिफ में मजीद इजाफा किया जाएगा। एयर इंडिया तैयारे हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट जारी। हादसे की वजह इंजनों के फ्यूल कंट्रोलर स्विचेस की अचानक बंदिश करार। दोनों पायलट स्विच बंद होने से लाइल्म। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारा इमारतों से टकराने और बाद में आग लगने से तबाह हुआ। वज़ीर सिविल एविएशन ने कहा तहकीकात जारी हैं, हतमी रिपोर्ट आने तक किसी नतीजे पर पहुंचना दुरुस्त नहीं होगा। गजा में भूखे प्यासे फ़लस्तीनियों का कत्लेआम, इमदादी मराकज़ के बाहर मज़ीद 38 मुतासरीन शहीद। खैमे, मकानात और स्कूल्स पर बमबारी। सुबह से जारी वहशियाना हमलों में 130 शहादतें, दर्जनों ज़ख्मी। हमलों में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे निशाना बने। सहयूनी आबादकारों ने मगरबी किनारे में अमरीकी नजात नौजवान समेत 2 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। शिमाली गजा में मुज़ाहमतकारों का शदीद हमला, 2 इसराइली फ़ौजी हलाक, 6 शदीद ज़ख्मी। जबरी बेदखली से बड़े पैमाने पर हिरासती कैंप कायम होंगे और इंसानी मशहूर सोशल मीडिया स्टार अब्दुल रज़ूक दुबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार। पस्ताकद गुलूकार को चोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। दुबई हुक्काम की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया। अब्दुल रज़ूक गुज़श्ता कुछ सालों से दुबई में मुकीम हैं और उनके पास दुबई का गोल्डन वीज़ा है। ऑस्ट्रेलिया में टॉप एंड T20 सीरीज़ के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। इरफान खान क़यादत करेंगे। अब्दुल समद, फैसल अकरम, अहमद दानियाल, हैदर अली, मेहरान मुमताज़, मुआज़ सदाकत, ख्वाजा नाफे शामिल। मोहम्मद गाजी गौरी, शाहिद अजीज़, उबैद शाह, यासिर खान और दीगर बासलाहियत नौजवान खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा। और चीनी कंपनी की लाबोबो डॉल के दुनिया भर में चर्चे। लाबोबो नामी गुड़िया ने दुनिया भर में लाखों अफराद को गर्विदा बना लिया। कंपनी के शेयर्स में रवा साल 1200% इजाफा।